मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई में बढ़ते कोरोना के संकट को देखते हुए मुंबई में आंशिक लॉकडाउन और लोकल को रोकने के संकेत दिए हैं। वहीं अकोला में 2 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल शॉप और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी चीजें खुली होंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। जलगांव में आज से रविवार तक जनता कर्फ्यू लागू हो गया है। औरंगाबाद में भी एक दिन में कोरोना के 902 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना संक्रमितों की अब तक ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर यही हाल रहा तो औरंगाबाद में कोरोना का संकट नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस घोषणा के साथ ही नागपुर में सब्जियों के दाम धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। नागपुर के थोक बाजार में टमाटर 2-3 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह बैंगन, फूल गोभी, मेथी सहित अन्य सब्जियों के दाम भी एकाएक गिर गए हैं। दाम गिरने से किसान परेशान हैं। किसानों को मंडियों में सब्जियां लाकर बेचने में कई मुश्किलें सामने आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि परभणी जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। रात 12 बजे से परभणी में लॉकडाउन शुरू होगा। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन के आसार नजर आ रहे हैं। कई राज्यों ने तो महामारी के प्रकोप को देखते हुए वापस से लॉकडाउन के नियम अपनाने भी शुरू कर दिए हैं। देश में कोरोना के सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र रहा है और एक बार फिर से कोरोना के मामलों में यहाँ तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने फिर से लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। राज्य में कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर, औरंगाबाद और कल्याण, डोंबिवली के बाद सरकार ने पनवेल में भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने पनवेल में 22 मार्च तक के लिए नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। पूरे राज्य में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। राज्य सरकार ने पनवेल में 12 मार्च यानी आज से 22 मार्च तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इलाके में ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लागू रहेगा। इस दौरान तमाम शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेज भी पूरी तरह बंद रहेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ऐसे में केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए क्लासेस शुरू रखने की अनुमति दी गई है। इसी तरह वाशिम में भी 8 मार्च से 15 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दवाइयों की बिक्री और आवश्यक सेवाओं के लिए नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। ठीक इसी तरह नांदेड़ में भी नियमों को कड़े किए गए हैं। यहाँ 12 मार्च से 21 मार्च के बीच शाम 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक। ठीक इसी तरह नांदेड़ में भी नियमों को कड़े किए गए हैं। यहाँ 12 मार्च से 21 मार्च के बीच शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी दुकानें, साप्ताहिक बाजार, कोचिंग क्लासेज आदि बंद रहेंगे। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को नियमों में छूट मिलेगी। 15 मार्च में शादी समारोह में 15 से अधिक लोगों की मौजूदगी की इजाजत नहीं रहेगी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी ने किया बड़ा बदलाव, मदन कौशिक होंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। बंगाल इलेक्शन, स्मृति ईरानी ने ममता पर बोला हमला, कहा बोल रहा है नंदीग्राम, सभी के मुंह में है जय श्री राम। मनसुख हिरेन केस, एटीएस ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन, कहीं और हत्या के बाद शव को मुमरा रेती बंदर में फेंकने का शक। बंगाल इलेक्शन, नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करने के पहले शुभेंदु अधिकारी का रोड शो, कहा डबल इंजन की सरकार बनेगी। नागपुर लॉकडाउन, बीजेपी नेता ने किया लॉकडाउन का विरोध, कहा इससे अच्छा तो जुर्माना बढ़ा देते महाराष्ट्र। मनसुख हिरेन डेथ केस में घिरे सचिन वाजे हुए साइडलाइन, नागरिक सुविधा केंद्र में हुई बदली। वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स का फर्जी सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, सरकार और कोरोना सेंटर्स सतर्क, महाराष्ट्र। सामना में शिवसेना का बीजेपी पर तंज, कहा विरोधियों पर भारी पड़ेंगे ममता के जख्म। मनसुख की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करने के आरोपों को सचिन वाजे ने खारिज किया। महाराष्ट्र में कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में मिले 14,317 मामले। मुंबई में कोरोना का कहर जारी, 9वें दिन भी 1000 के पार केस। एमपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, हंगामे के बाद सीएम उद्धव का ऐलान, 22 मार्च से पहले होगी एमपीएससी परीक्षा। एमपीएससी की परीक्षा टली, चौहान और फडणवीस ने की आलोचना। महाराष्ट्र अदालत ने स्टेन स्वामी की जमानत अर्जी पर टाला आदेश। अकोला में कंप्लीट लॉकडाउन, पुणे में नाइट कर्फ्यू, महाराष्ट्र। तांडव के बाद अब वेब सीरीज बॉम्बे बेगम को मिला बाल आयोग का नोटिस, सीन्स पर जताई आपत्ति। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से भरा नामांकन, ममता बनर्जी से होगा मुकाबला। हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, बोले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता।
उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव, छोटे दलों के साथ होगा सपा का गठबंधन। भारत की वैक्सीन आत्मनिर्भरता का फायदा पूरी दुनिया उठा रही, पीएम मोदी।